आपके बचपन का ये खिलौना असली हड्डियों से बनता था। क्यों? पहले जो मिनी किचन सेट आता था, इसकी वजह से आज आप अच्छा खाना खा पा रहे हो। ऐसा कौन सा गेम है जिसे हमारे पूर्वज खेला करते थे, जिसे आप आज भी मोबाइल में खेल सकते हो? भाई ये वीडियो तो मैगी खाने से भी कई गुना मजेदार होने वाली है। तो इस वीडियो पे 20,000 लाइक तो बनते ही हैं। नंबर 1, लट्टू। भाई जो इसे आप ऐसे मजे में घुमाते थे, ये असल में हजारों साल पुराना है। दरअसल पहले ये मिट्टी से बनता था, उसके बाद लकड़ी से बनना शुरू हुआ और यूरोप में तो एनिमल बोन्स के भी लट्टू पाए गए हैं। लेकिन ट्रेडिशनल लट्टू की जगह अब बेब्लेड जैसे मॉडर्न लट्टू ने ले ली, जो सच कहूँ तो कूल लगते हैं, लेकिन देसी लट्टू की बात ही अलग थी। नंबर 2, भटुकली। भटुकली का मतलब ये छोटे किचन के बर्तन है। ये टॉयज भी सदियों पुराना है, लेकिन इसे फीमेल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? पुराने टाइम में किचन के सारे बर्तन भी बहुत छोटे करके बनाए जाते थे, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे होते थे, बस साइज में छोटे होते थे, जो कॉपर और ब्रास से बनते थे। भटुकली का यूज छोटे बच्चों को घर संभालने और सारे सामान को कैसे यूज करना है उसे ट्रेडिशनल तरीके से समझाने के लिए यूज किया जाता था खेल खेल में। लेकिन अब प्लास्टिक के टॉयज मार्केट में आ गए हैं, जो हमारे प्लेनेट के लिए भी खतरनाक है। हमारी मम्मियों ने भी पहले ऐसी किचन सेट से काम करना सीखा है, तो आप कह सकते हो इसी वजह से आज हमें अच्छा खाना खाने को मिलता है। हाँ, वैसे वीडियो में मजा आ ही रहा है, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ऐसा आगे भी मजा आता रहेगा। नंबर 3, पार्ले-जी। पार्ले-जी हम सब ने खाई होगी, पर अभी इतना छोटा क्यों हो गया? पहले तो बस 5 रुपए में बहुत बड़े वाले पैकेट आ जाते थे। जैसे जैसे और ब्रांड्स मार्केट्स में आते गए, इसकी पॉपुलैरिटी कम होती गई और महंगाई के चलते पार्ले-जी पहले काफी बड़ा मिलता था, वो अब छोटू सा रह गया है। नंबर 4, ये डॉग हाउस सारे बच्चों का सबसे पहला बैंक होता था, जिसमें सिक्के रखने पर ये डॉगी बहुत प्यार से कॉइन को अंदर ले लेता था। लेकिन अब तो हर बच्चे का बचपन में ही बैंक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जिसके नाम से उसके पेरेंट्स सेविंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे टॉयज का तो यूज बहुत कम हो गया है। यहाँ तक कि अब तो कम एज में कंपनीज क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं। नंबर 5, मोबाइल गेम्स। अब तो हर किसी को पसंद है, किसी को पबजी तो किसी को फ्री फायर। लेकिन एक ऐसा गेम है जिसे सब बच्चे पसंद करते हैं और उसे कोई हेट नहीं कर सकता, वो है ये वाटर फोन, जिसमें बटन दबाने से बबल उड़ते थे, जो रिंग्स को डालने में मदद करते थे, जिसमें पता ही नहीं चलता था कि घंटे कहाँ गायब हो गए। लेकिन अब तो हर कोई गेम्स के लिए फोन ही यूज करता है। क्या आप ये जानते हो कि ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो हमारे आंख झपकाने की स्पीड से भी ज्यादा तेज काम करते हैं? ऐसे कंपनी के प्रोग्राम्स हैं जो स्टॉक्स को ट्रेड इतना जल्दी करते हैं कि हमारे ये आंख झपकाने की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप स्टॉक्स ट्रेड करके 90% प्रॉफिट कमा सकते हो? मैं आज आपको बायनोमो के एक्साइटिंग ट्रेडिंग एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। बायनोमो एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो फास्ट प्रॉफिटेबल अर्निंग्स ऑफर करता है। आप बायनोमो में ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करके 90% प्रॉफिट कमा सकते हो। बायनोमो के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म से आप अपने लिमिट्स टेस्ट कर सकते हो। सिर्फ 15 सेकंड में आप बायनोमो में अकाउंट खोल सकते हो और 3 से 5 मिनट में ओपन करिए रियल डील्स और स्टार्ट करिए अर्निंग्स। आप बायनोमो के यूनिक 5 सेकंड मोड से आप 5 सेकंड में क्विकली अर्न कर सकते हो। अभी मैं आपको 3 ट्रेड लगातार करके दिखाता हूँ। वाह भाई, ये तो सक्सेस है। वाह, फिर से सक्सेस। आप बायनोमो के टूर्नामेंट्स में पूरे साल पार्टिसिपेट कर सकते हो और कम्पीट कर सकते हो और एडवांस यूजर स्टेटस को रीच कर सकते हो। बायनोमो अनलिमिटेड डेमो अकाउंट्स ऑफर करता है, इजी ट्रेडिंग और प्राइजेस भी बिगिनर्स के लिए। तो क्या भाई आप तैयार हो अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? तो रियल अकाउंट में टॉप करिए और ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। आप इसमें अपने फंड्स कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी है। तो आज ही स्टार्ट करिए अपना ट्रेडिंग एडवेंचर बायनोमो के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करो एंड ज्वाइन करो ट्रेडिंग वर्ल्ड को। नंबर 6, पोकेमॉन कार्ड्स। इन पोकेमॉन कार्ड्स की वजह से हमें इतना अमेजिंग फील होता था, जैसे खेल कर लगता था सच में हम ऐश बन गए हैं। लेकिन अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन पहले आता है, इसलिए इन कार्ड्स की जगह अब पोकेमॉन गो ज्यादा फेमस हो गया है, जिसमें लोग पोकेमॉन को पकड़ते हैं। लेकिन इसमें कार्ड्स इतना मजा नहीं है, क्योंकि कार्ड्स को हम हाथों से फील कर पाते थे, शायद इसलिए। नंबर 7, गर्मी हो और किसी का फ्रूटी ना पीने का मन करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मीठी और ठंडी ड्रिंक क्रिकेट मैच के बाद इतनी टेस्टी लगती थी, लेकिन पहले ये कुछ ऐसी दिखती थी, जिसका अब लोगो और पैकेजिंग चेंज कर दी गई है। नंबर 8, कैंडी। पहले तो ये नारंगी कैंडी 1 रुपए की 4 आती थी, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी ये कम आनी शुरू हो गई। लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें ढूंढना ही बहुत मुश्किल है। और इसके साथ एक काला खट्टा फ्लेवर कैंडी भी आती थी, जो मुझे तो बहुत पसंद थी। आपकी कौन सी फेवरेट थी? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, गुलेल। ये टॉय किड्स का फेवरेट टॉय था, जो है वाई शेप में होता था, जिसके दोनों तरफ रबर थे
थी जिसमें कोई छोटा पत्थर रखकर इसे आम या कोई फ्रूट तोड़ने में काम आता था, लेकिन अभी ये टॉयज गायब से हो गए हैं, जिसकी जगह टॉय गन्स ने ले ली है जो गुलेल से ज्यादा मॉडर्न और इजी टू यूज है। नंबर 10 मैजिक स्केल्स। इस जादुई स्केल से सारे काम किए लेकिन कभी कोई ड्राइंग नहीं बनाई। इस स्केल की खास बात ये थी कि ये हाथ पर जोर से मारने पर हैंड बैंड में कन्वर्ट हो जाते थे, जो उस टाइम पर बहुत कूल लगती थी और मैं तो दिन भर इसे खोलकर हाथ पर लगाते रहता था। लेकिन आज तो स्मार्ट वॉचेस भी आम बात हो गई है। नंबर 11 लेजेंडरी गेम कंट्रोलर। ये अल्टीमेट गेम कंट्रोलर हर बच्चे का फेवरेट था। इसके ऑन होने का साउंड आज भी दिल खुश कर देता है और इसकी जगह अब बच्चों के हाथ में बस फोन ही नजर आते हैं। नंबर 12 WWE कार्ड्स। पोकेमोन की तरह WWE कार्ड्स का बच्चों में बहुत ज्यादा क्रेज था, लेकिन इन कार्ड्स में से सिर्फ खली को ही सबसे ज्यादा पहचाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे हर किसी के घर में टीवी आए और WWE सब देखने लगे तो कार्ड्स को लोगों ने कम पसंद करना शुरू कर दिया। नंबर 13 इस फोन को शायद दुनिया का सबसे पावरफुल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फोन हमारे चेहरों पर बचपन में स्माइल ला देता था, जो आज के इतने एडवांस फोन होकर भी नहीं ला सकते। जब इसके नंबर डायल करते थे और गाने बजते थे तो इसकी फीलिंग अलग आती थी। नंबर 14 वैफी। ये बिस्किट इतना ज्यादा सॉफ्ट होते थे जिन्हें आप और आपके दादाजी भी आराम से खा सकते थे और इनका टेस्ट और क्रंचीनेस याद करके आज भी बहुत मजा आता है। भाई क्या आपके वहाँ ये अभी भी मिलते हैं? नंबर 15 चांद सितारे। ये टेस्टी खट्टे मीठे स्नैक वैसे तो डाइजेशन फूड था, लेकिन बच्चे इसके बेस्ट टेस्ट की वजह से इसे नॉर्मली ही खाते रहते थे, जो सच में बहुत अमेजिंग था। और इसकी खास बात तो ये थी कि ये चांद थोड़ा मीठा होता था और सितारे थोड़े खट्टे, लेकिन अब इसे मार्केट में ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 13 लूडो। लूडो और सांप सीढ़ी तो हमारे पूर्वज भी खेला करते थे। ये इंडिया के बहुत पुराने गेम्स में से एक है, जो कोविड से पहले बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, लेकिन कोविड आने के बाद बहुत सारे लोग घर में बंद हो गए और दूसरों के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए जो लूडो पहले बुक जैसे आती थी वो अब ऐप में कन्वर्ट हो गई है और लोगों ने घर बैठे बैठे उसे ही अपने टाइम पास का जरिया बना लिया। भाई ये तो पता चल गया, ये तो ठीक है, पर आप जो रोज ट्विटर यूज करते हो वो असल में एक सस्ते ट्विटर की कॉपी है। क्यों? पहले गूगल छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट से कॉपी करता था। भाई ये वीडियो पूरा जरूर देखना, इसका एक एक सेकंड बहुत मजेदार है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।